जिंदगी इंसान को कहां से कहां ले आती है कोई नहीं जानता। पलक झपकते ही रिश्ते बदल जाते हैं। मिसेस सेठ के सामने सर ना झुकाने की कसम खाई थी मैंने, और आज उन्हीं के हाथों के नीचे मेरा सर है। विक्रम शर्मा, वो तो मेरा सुख दुख का साथी था, फिर क्या हो गया उसे? Anyway, we're still the 100% team, no? Yes. विकी, तुम्हें यकीन है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे? Of course नहीं कर रहे। देखना, राहुल इस प्रोजेक्ट को अपनी पर्सनल हार मानेगा। अगर राहुल को कुछ समझाने वाली बात है तो मुझे बोल। Just tell me the truth, मैं उसे समझा दूंगा। क्या काम सिर्फ तुम और विकी करते हो? तुम राहुल को जला रही हो क्या? क्यों जलना चाहिए? Because I am the best. तुम लोगों ने अपनी सुहागरात नहीं बनाई क्योंकि तुम्हारी सास नहीं चाहती थी? That's absurd. तुमने खुद अपने लिए कब्र खोदी है, तुम्हें ही मुबारक। असल में हमारी लड़ाई तो मिसेस सेठ के साथ है, और मिसेस सेठ कैसी हैं ये तो आप खुद ही जानते हैं। अपनी सास के हाथों का बना दलिया खा रही है। जानते हैं, जरूर उसमें जहर होगा। नहीं विकी, वो बदल गई है। Look, never trust a Scorpio woman. मैं एक स्कॉर्पियो वुमन हूँ, विक्रम शर्मा। तुम ये सोचती हो कि मैं राहुल को मार सकता हूँ? कभी किसी को अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि तुम जैसा नीच इंसान दोस्ती के लायक है ही नहीं। यकीन तो मुझे भी नहीं होता कि आखिर मिसेस सेठ इतना बदल कैसे गई। अभी कल ही की तो बात थी, राहुल की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था मुझे। मैं गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मिसेस सेठ को मुझ पर यकीन नहीं आया। शक्ल बदल सकती है, रंग बदल सकता है, लेकिन दिल तो नहीं बदल सकता। सो जाओ प्रियंका, क्योंकि राहुल आज इस कमरे में नहीं आएगा। और वेस्ट है ना तुम्हारा ये सजना संवरना, ये परफ्यूम की खुशबू, ये बेकरारी। तुम्हें इस लड़के के साथ गुच्छरे उड़ाते देखकर मेरी आंखें एक बार फिर खुल गई हैं। तुमने मेरे इस शक को यकीन में बदल दिया है कि तुमने जानबूझकर गुरुजी की बात नहीं मानी। जो इल्जाम लगाइए, मुझे मंजूर है, लेकिन ऐसा मत। मैंने राहुल का बुरा कभी नहीं चाहा। मैंने राहुल का बुरा कभी नहीं चाहा। राहुल का बुरा कभी नहीं चाहा। क्या मुझसे इस रिश्ते को समझने में भूल हुई है? कौन हो सकता है गलत, विक्रम शर्मा या मिसेस सेठ या फिर मैं? राहुल की मौत भी तो मिसेस सेठ को बदल सकती है। विकी कुड बी जेलस, या हो सकता है ये मिसेस सेठ का नया नाटक हो। पता नहीं इस बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी। मैं हूं ना, मैं संभालूंगी इस बच्चे को। देखो, ये बातें वक्त से पहले किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सर मैं जाऊंगी, अब जाओ अपने कमरे में आराम कर। मैंने बेड साइड पे दूध रखा है, पी लेना, तुम दोनों के लिए अच्छा है। जब राहुल पैदा हुआ था कैसा लगता था? बहुत हेल्दी था, क्योंकि मैं अपनी सास की हर बात मानती थी। Don't trust Priya, she's a liar. कहीं का नहीं छोड़ेगी तुम्हें। कहीं का तो इसने तुम्हें नहीं छोड़ा। प्रिया, डोंट बिलीव इन हिम। राहुल की जान ली है इसने, सेठ परिवार से बदला ले रहा है ये। नहीं प्रिया, she's the one. Don't go to her. She'll kill you too. दूर रहो इससे प्रिया, तुम राहुल के कातिल के साथ नहीं जा सकती। God damn it, प्रिया, can't you see it? ये बर्बाद करना चाहती है तुम्हें। राहुल का कातिल है ये प्रिया, डोंट बिलीव इन हिम। प्रिया, प्रिया, नो। she will ruin you, प्रिया। You will ruin her. You will ruin her. You will ruin her. She will ruin you, प्रिया। He will ruin you. प्रिया, she will ruin you. You will ruin her. You don't understand. Will you leave me alone? झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है मिसेस सेठ।
कि मेरे बेटे राहुल की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारा पैसा। हेलो हेलो, आज तुम पूरी तरह से आजाद हो गई हो अमृता सेठ। कोई नहीं रहा जो तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर कह सके ये साजिश तुम्हारी थी। सबके सब हिसाब बराबर हो गए। To the long life of the Seth Empire. Cheers. Cheers. दाल मैडम। मुझे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ राहुल। क्यों? कुछ समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। बस सच वही होता है जो आंखों को दिखता है, बाकी सब झूठ। अब जैसे कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूं, तो हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। याद रहे, अगर तुमने पलक झपकाई तो मैं गायब। क्या देख रही हो तुम मेरी आंखों में? अपना चेहरा। क्या कहा था मैंने? सच वही होता है जो आंखों के सामने होता है। राहुल, 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 राहुल। गुड़िया, डोंट ट्राई एंड स्टॉप मी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। जो तू मेरे लिए है, क्या राहुल वो मामा के लिए नहीं था? मैं बहुत डरपोक हूँ। तेरी मामा बहुत डरपोक है। मैं जानती हूँ मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं मामा की तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं हूँ। लेकिन प्रिया क्या करेगी? वो तो मामा की बात का यकीन करने लगी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? हेलो। हेलो प्रिया जी, मैं इंस्पेक्टर सबकाले बोल रहा हूँ। कुछ पता चला? हाँ, कल रात उन दोनों लोगों की लाशें मिली हैं जिन्हें आपने अलीबाग में देखा था। लाश? इससे केस काफी क्लियर होती है, लेकिन पूरा पिक्चर तो केस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ना। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि राहुल की जान किसने ली। मैडम, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो कुछ तो पता चला होगा। देखिए मैडम, ये सब तो मैं फोन पर बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अब तक मिले सबूत नई दिशा में ले जाए। मतलब ये कि हम जो समझते हैं कि विक्रम शर्मा का इस केस से कुछ लेना देना है, तो हो सकता है ये गलत है। मैंने खुद अपनी आंखों से विक्रम शर्मा को उन लोगों से बात करते हुए देखा था। मैडम, जिस जगह पर आपने विक्रम शर्मा को उन लोगों से बातचीत करते हुए देखा था, वहाँ हमने और भी पूछताछ की है। और क्या? और हमें ऐसे 6-7 लोगों का पता चला जिससे ये दोनों लोग स्टेशन जाने का रास्ता
कोई मुझे बताएगा इस घर में क्या हो रहा है? गुड़िया तुम्हारे लाल मोज़े कहाँ हैं? निकी तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने सुना, सारी जिंदगी आपकी तो सुनती आ रही हूँ। निकी तुम्हारी तबीयत। प्लीज डोंट टच मी, ओके? विल यू प्लीज टेल मी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ कोई भीड़ तो लेकर आई नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये पैकिंग क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम लोगों ने मुझे क्या कठपुतली समझ रखा है? जब दिल करता है आ जाते हो और जब दिल करता है बिना वजह बताए चले जाते हो। वजह आप नहीं जानना चाहें तो बेहतर होगा। निकी ये आज तुम्हें क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं बहुत कमजोर हूँ मामा। अभी आप 2 आंसू बहा देंगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन कल कुछ और हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? बेहतर यही है कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। दुनिया में ममता के अलावा एक और चीज होती है, वो है इंसानियत। अभी तो मुझे सच का सिर्फ अंदेशा है, कल अगर सबूत मिल जाएगा फिर कोई ममता मुझे रोक नहीं पाएगी, फिर मैं इंसाफ मांगूंगी। किस इंसाफ की बात कर रही हो तुम? मुजरिम को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना मामा। कौन मुजरिम? वो मुजरिम जिसे ममता भी नहीं रोक सकती, जिसमें पागलपन है, नशापन है और जिससे मुझे डर लगने लगा है। तुम कुमार से मिली थी क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? जरूर उसी ने अनाप शनाप बका होगा। अनाप शनाप सिर्फ आपके बारे में कह सकते हैं और किसी के बारे में नहीं। वैसे भी कुमार ने मुझसे कुछ नहीं कहा। गुड़िया मिलने के बाद तुम्हें दौरा पड़ा है क्या? गुड़िया ना भी मिलती उससे आपको कुछ फर्क पड़ता मामा? किसी के चले जाने से आपको तो कोई असर नहीं होता। राहुल ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपका इकलौता बेटा था वो, सेठ एम्पायर का इकलौता वारिस। तुम होश में आओगी तब मैं तुमसे बात करूंगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक दिन सबको पता चल जाएगी आपकी असलियत। कौन सी असलियत? सबको मालूम हो जाएगा कि राहुल की कातिल आप हैं। तुम अगर मेरी बेटी ना होती ना तो तुम्हें इसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा देती। स्टार्स मामा कि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर नहीं होती आज आप जेल में होती। चाहिए तो मुझे ये कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने आपको जीता को पैसे देते हुए देखा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। Maybe I'm just not strong enough। लेकिन जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि जीता ने ही राहुल का कत्ल किया था, मैं कुछ बहुत बुरा कर बैठूंगी। इसलिए तब तक मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। क्या सोचती हो कि मैंने जीते को राहुल का कत्ल करने के लिए पैसे दिए थे? मेरे लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काश ऐसा हो सकता, काश मैं आपको गले लगा सकती। I just wish I could look up to you as a mother। आपने मुझे गोद क्यों लिया मामा? Why did you adopt me? माँ के नाम पे डर, नफरत, गुस्सा, इससे तो बेहतर ही होता कि मेरी कोई माँ ही ना होती। मैं जा रही हूँ। I will never be able to respect myself if I still live in this house, and I want to be left alone। जाते जाते मैं आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहती। I really fail to understand you। अगर इतनी जान सूखी जा रही है तो उसको उठाया क्यों था? अरे मैं कोई रोज रोज बच्चे उठाकर लाता हूँ क्या? This was my first and last kidnapping experience। हेलो। हेलो। मैं निकिता से बात कर सकता हूँ? जी इस वक्त आप उनसे बात नहीं कर सकते। क्यों? वो घर पर नहीं है जी। गुड़िया कैसी है? गुड़िया तो ठीक है, मगर आप कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? गुड़िया मिल गई। निकी को गुड़िया मिल गई। बड़े खुश हो रहे हो। थैंक यू स्टार्स कि गुड़िया बात नहीं कर सकती है, वरना अपनी माँ को बता देती कि आपने उसे उठाया, फिर पीसते रहते चक्की। मैंने समझा दिया था उसको कि वो घूमने आई है। That's what you think। निकी को कुछ ना कुछ उससे तो पता लग गया होगा। And to your utmost displeasure, इस वक्त निकी आपसे नफरत कर रही होगी। तो बहुत खुशी हो रही है नई बातें करके। Sadist? Like father, like son। Make my drink। आती है ना बनाना? हाँ आती है। Make it। वैसे निकी ने आपसे फोन पे बात क्यों नहीं की? मतलब? बस क्या मतलब हुआ? It's not very clear। गुड़िया से हो सकता है कुछ उसको पता लग गया। तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अरे नहीं, मैं कैसे डरा सकता हूँ? ये तो आपका प्रेरोगेटिव है ना, आपसे थोड़ी ना छीन सकता। यो आइस आइस। मामा खां का पंगा। कम से कम मेरे सर से FIR तो उठ जाता। उठ जाएगा। गुड़िया से कुछ पता चले ना चले, लेकिन मिसेस सेठ इतनी बेवकूफ औरत नहीं है। चीज।
निक्की दी, अब तो मुस्कुरा दीजिए। कितने दिन हो गए आप मुस्कुराई नहीं। अब तो गुड़िया भी मिल गई है, देखना सब ठीक हो जाएगा। राहुल का कातिल पकड़ा जाएगा और हम सब इकट्ठे रहेंगे हमेशा। प्रिया, मैं आज कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। अचानक? हाँ, अचानक। इस सब से मेरा मन बहुत ऊब गया है, इसलिए। नहीं, आप बिल्कुल नहीं जाएंगी, अकेले तो बिल्कुल नहीं। अगर जाना ही है तो गुड़िया को लेकर हम सब साथ चलेंगे, मॉम जी से भी पूछ लेंगे। तुम चलना चाहोगी प्रिया? देखिए ना निक्की दी, आपके चले जाने से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मॉम जी तो वैसे भी ऑफिस में बिजी रहती हैं। और फिर आप ही ने कहा था ना, गिव राहुल अ होम। इसीलिए मैं इस मकान को एक घर बनाए रखना चाहती हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल बहुत जी मचलाता है मेरा। मैं अभी आई। नहीं, प्रिया इस हालत में नहीं है कि वो सब कुछ सुन सके, लेकिन नहीं बताना भी तो गलत होगा। प्रिया की जान भी तो खतरे में है। प्रिया का जाना नहीं, प्रिया को कुछ नहीं होगा। मामा को इस बच्चे की उतनी जरूरत है जितनी प्रिया को है। मैं नहीं बता सकती प्रिया को, अभी बताना ठीक नहीं होगा। आजकल तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। I'm better now। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा? मॉम जी के होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। इस घर में अपनी देखभाल सबको खुद करनी चाहिए। मेरा मतलब है कल शायद मामा के पास वक्त ना हो। मैं चलती हूँ प्रिया। यू टेक केयर। निक्की दी, आपने बताया नहीं कि आप वापस कब आएंगी? पता नहीं। निक्की दी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है, जैसे ईश्वर हमारी कुछ ज्यादा ही परीक्षा ले रहे हैं। कुछ भी हो जाए, तुम हिम्मत मत हारना, तुम कमजोर मत पड़ना। तो आपका काम कैसा चल रहा है? मिसेस सेठ की नजर लग गई है। खाना लगाऊं आपके लिए? मुझे भूख नहीं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? महीनों बाद तो घर में ढेर सारा खाना बना है, मैंने बनाया है आपके लिए। बैठो बैठो, मैं देखता हूँ, आप बैठिए। मैं तो वैसे भी कमरे में जा रहा हूँ। कौन है? अरे देखिए तुम। मैं बस आपको इतना बताने आई थी कि गुड़िया मिल गई है। नहीं, मैंने फोन किया था, मुझे मालूम चल गया। आप तो थैंक यू कहने आए थे। क्या ये? आपके लिए गुड़िया लेके आई है। गुड़िया खुद बाजार जाकर लेकर आई है? आओ अंदर। मैं जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, एक बार गुड़िया मिल जाएगी मैं उस घर में नहीं रहूंगी। तुमने तो ये भी कहा था कि तुमने मुझे गलत समझा था और अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। क्या हुआ? तुम्हारी नजर में अब भी मैं कहीं ना कहीं ऐसा आदमी हूं जिसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आप नहीं होते तो शायद गुड़िया मुझे वापस नहीं मिलती। लेकिन छोड़ो, इस टॉपिक को नहीं छेड़ा जाए तो अच्छा है। कब लौटोगी? कुछ पता नहीं। जा कर रही हो? बस कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। नहीं, मैंने बनाया। थैंक्स। मैं चलती हूँ। बाय। बेशर्म हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त मिले तो फोन कर लेना। सब सुन रहा था। थैंक यू बोल के गई आप।
राहुल ने क्या बिगाड़ा था आपका मामा? आपका बेटा था वो, आपका एक लौता बेटा, सेठ एम्पायर का एक लौता वारिस। थैंक यू लकी स्टार्स मामा कि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर नहीं होती ना तो इस वक्त आप जेल के किसी कोने में सड़ रही होती। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि राहुल को मैंने मरवाया है? राहुल को मैंने नहीं मारा, राहुल की कातिल मैं नहीं हूँ। झूठ बोल रहे तुम सब। हेलो। बदनाम है कोई,